Hello friends, my name is Aarti. This is part 22 Required Field Validator Control in ASP.NET. इसके पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Validation control are used to ensure if the data entered by the user if valid. वैलिडेशन कंट्रोल आपके दो तरह के होते हैं. एक आपका होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, एक आपका क्या होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन. तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन आपके क्या होता है. तो माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड 6 बिल्ट इन वैलिडेशन कंट्रोल. आपके माइक्रोसॉफ्ट ने ही ASP.NET में 6 बिल्ट इन वैलिडेशन कंट्रोल प्रोवाइड किए हैं. तो अभी हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं. आपका फर्स्ट क्या होता है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर एंड वैलिडेशन समरी. अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आपका रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या होता है. तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो. यहाँ पे एक हमने फॉर्म लिया हुआ है, साइन अप फॉर्म. यहाँ पे सिर्फ हमको ये चेक करना है कि आपकी कोई भी फील्ड जो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए. मतलब कि जो भी आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है वो आपकी एम्प्टी रन टाइम पे यूज़र एम्प्टी ना छोड़ ले. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर. एक हमने नेम के लिए ले लिया, एक हमने ईमेल आईडी के लिए ले लिया और एक हमने किसके लिए ले लिया, जेंडर के लिए ले लिया. तो हम नेम पे गए, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे गए. प्रॉपर्टीज़ पे जाके टेक्स्ट में आपको जो भी मैसेज देना हो वो मैसेज आप ये यहाँ. तो हमने लिख दिया नेम फील्ड नॉट एम्प्टी. ये मैसेज आ जाए लिख के, अगर आपका नेम फील्ड एम्प्टी हो और इसका कलर क्या हो जाए, रेड कलर में ये मैसेज लिख के आए. तो हमने इसका कलर चेंज कर लिया रेड कलर. और कंट्रोल टू वैलिडेट, कौन सा कंट्रोल वैलिडेट होगा, कौन सा कंट्रोल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1. ये आपका कौन सा कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स 1. तो ये हमने दे दिया. इसी तरीके से हमने ईमेल आईडी में दे दिया. प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पे टेक्स्ट में आपको जो भी मैसेज प्रिंट कराना हो वो लिख सकते हो. हमने भी यहाँ लिख दिया ईमेल आईडी नॉट एम्प्टी. और कंट्रोल टू वैलिडेट, कौन सा कंट्रोल आपका वैलिडेट होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 2, वो हमने दे दिया. और इसका कलर भी हमने चेंज कर लिया. क्या कर लिया, रेड कलर कर दिया. मतलब ये फील्ड आपकी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए. इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वहाँ पे भी हमने इसका कलर क्या कर लिया, रेड कलर कर लिया. और इसमें हमने टेक्स्ट में लिख दिया सेलेक्ट जेंडर. और यहाँ पे कौन सा कंट्रोल वैलिडेट होना चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो हमने यहाँ पे दे दिया ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो आपके पहले से इसमें वैल्यू लिखी हुई है. यहाँ पे तो सिर्फ ये चेक करना है कि यूज़र ने कोई वैल्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट की है या नहीं की है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके सोर्स में चले जाइए. ये जो आपका पहला लिस्ट आइटम है, इसकी वैल्यू में हमने इसकी वैल्यू क्या दे दी है, -1. और टेक्स्ट क्या है आपका, सेलेक्ट जेंडर. मतलब अगर वैल्यू -1 है, ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू अगर -1 है तो इसका मतलब यूज़र ने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया है. अगर आपकी उसकी वैल्यू कोई और है तो इसका मतलब यूज़र ने इसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर ली है. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की, वो आपकी होती है इनिशियल वैल्यू. ये आपकी आ रही है इनिशियल वैल्यू. तो यहाँ पे हमने दे दिया -1. अगर -1 है तो आपका क्या हो जाए, कंट्रोल वैलिडेट हो जाए. इसका मतलब है कि यूज़र ने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं की है. इसका मतलब आपका कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए. अब हम बटन, ये आपका बटन लिया, या इसका बटन का टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं. ये हमने कर लिया सबमिट. हम चाहते हैं बटन के टेक्स्ट पे हम एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डेटा सेव. मतलब हमको ये पता चल जाए कि अगर ये कोई भी कंट्रोल आपके वैलिडेट नहीं होंगे, ये सारे क्लाइंट साइड पे वैलिडेट होते हैं कंट्रोल. इसका मतलब कि आपका जो पेज है वो पोस्ट होने से पहले ये कंट्रोल आपके वैलिडेट हो जाएंगे. तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये कंट्रोल वैलिडेट होना चाहिए, तब आपका बटन का क्लिक इवेंट सर्वर पे पोस्ट होना चाहिए. तो अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं.
रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का बस इतना काम होता है कि वो आपकी जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो आपकी एम्प्टी ना छूटे, मतलब यूजर उसमें कोई ना कोई डेटा एंटर करे, उसके लिए उस चेकिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाते हैं। अगर सपोज यहाँ पे हमने पहले ही बटन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए नेम फील्ड नॉट एम्प्टी, ईमेल आईडी नॉट एम्प्टी, सेलेक्ट जेंडर, सपोज हमने यहाँ पे क्या दे दिया, नाम दे दिया, तो हमने यहाँ पे दे दिया आरती नाम दे दिया। अब देखिए ये वाला मैसेज आपके सामने तुरंत ही चला गया क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी, मतलब ये फील्ड आपकी एम्प्टी नहीं है। अगर हम तब भी यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके ये दो कंट्रोल आपके वैलिडेट हो रहे हैं, मतलब अभी तक हमने ईमेल आईडी एंटर नहीं किया, ना ही हमने जेंडर बताया। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर की, ये वाला भी वैलिडेशन आपका यहाँ से हट गया। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें, तब भी आपका क्या है, सेलेक्ट जेंडर, अभी हमने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया। सपोज यहाँ पे हमने कर लिया मेल, ये देखिए आपका फिर हट गया। अगर अब यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट जेंडर, तो फिर से यहाँ पे आ गया सेलेक्ट जेंडर, मतलब यूज़र ने कोई भी डेटा सेलेक्ट नहीं किया है, मतलब हमें जो वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो मेल या फीमेल में से। अगर हमने फीमेल चूज़ की तो भी आपका वैलिडेशन कंट्रोल अकर नहीं होगा, अगर हमने मेल चूज़ की तो भी आपकी वैल्यू क्या है, सही है। लेकिन अगर हमने सेलेक्ट जेंडर कर दिया तो इसका मतलब वो बता रहा है आप जेंडर को चूज़ करिए, अभी हमने जेंडर चूज़ नहीं किया है। हमने ये क्लिक किया, अब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या ये आपका पेज सर्वर पे पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, आपका डेटा सेव, ये आपका लिख के आ गया यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन का काम क्या होता है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन का काम इतना होता है कि जो भी आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है उसमें डेटा आपका रन टाइम पे मतलब यूज़र उसमें डेटा एंटर ही करे। अगर यूज़र ने डेटा एंटर नहीं किया तो क्लाइंट साइड पे ही वो हमें एक मैसेज प्रोवाइड कर दे कि यहाँ पे डेटा यूज़र एंटर करे। अगर डेटा यूज़र डेटा एंटर नहीं करता है तो वो पेज आपका सर्वर पे पोस्ट ना हो। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.